सोचो तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहां एक ही सुपर पावर डिसाइड करता है कि तुम्हारी इकोनॉमी कैसे चलेगी, तुम्हारी आर्मी कैसे बचेगी और तुम्हारी गवर्नमेंट किस लाइन पे चलेगी। 70 सालों तक दुनिया का सिस्टम कुछ ऐसा ही था। अमेरिका एक जज की तरह था और बाकी कंट्रीज एक कोर्ट रूम में खड़े मुलजिम जैसे। अमेरिका डिसाइड करता था कौन दोस्ती करेगा, कौन दुश्मनी। इराक से लेकर अफगानिस्तान तक, वियतनाम से लेकर लीबिया तक, हर जगह अमेरिका ने अपना डंडा चलाया। दुनिया को ये लगने लगा था कि शायद हमेशा यही सिस्टम चलेगा। लेकिन आज पूरी दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। आज सवाल उठ रहे हैं, क्या वो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो रहा है? क्या अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो गई है? और अगर हाँ, तो भारत के लिए इसका मतलब क्या है? क्या हम एक नए ग्लोबल लीडर बनेंगे या फिर बड़े पावर के खेल में बस एक पॉन बनकर रह जाएंगे? सबसे पहले समझते हैं ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद दुनिया बिखर गई थी। यूरोप तबाह था, जापान कोलैप्स हो गया था, रशिया अपने खुद के वॉर वूंड से जूझ रहा था। और इसी वक्त अमेरिका ने बोला, मैं दुनिया का लीडर बनूंगा। फिर शुरू हुआ एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण। यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, GATT, जो बाद में WTO बना। सब इंस्टीट्यूशंस अमेरिका के आइडियाज पर खड़े किए गए। नेटो बनाया गया ताकि रशिया को कंटेन किया जा सके। और इसी के साथ एक कोल्ड वॉर शुरू हुआ, जिसमें दुनिया दो कैंप्स में बट गई। एक तरफ अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलाइज और दूसरी तरफ USSR और उसके कम्युनिस्ट सपोर्टर्स। ये था ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, एक बाइपोलर सिस्टम जब बैलेंस ऑफ पावर न्यूक्लियर बॉम्ब्स और आइडियोलॉजी से तय होता था। फिर 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। अमेरिका बन गया दुनिया का इकलौता सुपर पावर। उसके बाद जो पीरियड्स आए उसे स्कॉलर्स ने यूनिपोलर मूवमेंट कहा। इस दौरान अमेरिका इराक में घुसा, अफगानिस्तान में 20 साल तक वॉर चला, लीबिया और बाल्कन्स में इंटरवेंशन किया और ग्लोबलाइजेशन के नाम पे दुनिया को एक ही फाइनेंशियल और ट्रेड मॉडल पे लाने की कोशिश की गई। लेकिन क्रैक्स शुरू हो गए। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने वेस्ट की क्रेडिबिलिटी हिला दी। चाइना ने अपनी इकोनॉमिक राइज को एक वेपन बना लिया। चीप मैन्युफैक्चरिंग और मैसिव एक्सपोर्ट्स से वो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन कंट्रोल करने लगा। रशिया ने पुतिन की लीडरशिप में एनर्जी पॉलिटिक्स और मिलिट्री पावर के जरिए अपनी लॉस्ट इज्जत वापस पानी शुरू की। मिडिल ईस्ट कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया और UAE ने रियलाइज किया कि वो सिर्फ अमेरिका के पपेट नहीं बन सकते, उन्हें अपनी इंडिपेंडेंट रोल प्ले करने होंगे। और अब यूक्रेन वॉर, गाजा क्राइसिस और ताइवान टेंशन एक सिग्नल है कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो अमेरिका के अराउंड घूमता था अब गिर रहा है। अब दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है। लेकिन ये कैसा ऑर्डर है? सबसे पहले ये मल्टीपोलर है, मतलब एक ही सुपर पावर नहीं बल्कि कई रीजनल और ग्लोबल पावर्स अपना इन्फ्लुएंस फैला रही हैं। चाइना अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के थ्रू एशिया, अफ्रीका और यूरोप में रोड, स्पोर्ट्स और डिजिटल नेटवर्क बना रहा है। इससे वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों फ्रंट पे अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद ऑयल और गैस एक्सपोर्ट के जरिए यूरोप को प्रेशर में ला रहा है और ब्रिक्स में अपना वेट डाल रहा है। इंडिया एक यूनिक पोजीशन में है। हम क्वाड में अमेरिका के पार्टनर हैं, लेकिन ब्रिक्स में रशिया, चाइना के साथ भी हैं। मतलब हमने एक बैलेंस बनाया है जो हमें दोनों कैंप्स का एडवांटेज देता है। मिडिल ईस्ट में सऊदी और UAE जैसे देश अब सिर्फ पेट्रो डॉलर सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि अब वो इंडिया, चाइना के साथ ही अपनी ट्रेड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ब्रिक्स एक्सपेंशन एक क्लियर सिग्नल है कि दुनिया डॉलर का अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। लोकल करेंसी ट्रेड, नए बैंक्स और डिजिटल करेंसी सिस्टम क्रिएट हो रहे हैं। ये सब मिलकर बना रहे हैं एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें पावर डिसेंट्रलाइज्ड है और रूल वेस्ट के डिक्टेट नहीं करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग एंगल भी है। कई लोग कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का असली मतलब है एक हिडन एलीट प्लान, एक ऐसा प्लान जहां AI, डिजिटल करेंसी, बायोमेट्रिक आईडीज और सर्विलेंस के थ्रू एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाने की सोच हो रही है। ये थ्योरीज बोलती हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UN और बड़े कॉर्पोरेशंस एक हिडन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर क्लियर है कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और पॉलिटिक्स आज एक नई तरह से मर्ज हो रहे हैं और इससे दुनिया में एक अलग ही टेंशन क्रिएट हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत कहाँ खड़ा है। हमारी पॉपुलेशन दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स बन चुकी है, हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, हमारे पास IT और टेक्नोलॉजी में एक बड़ा एज है और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम बैलेंस्ड है। इंडिया अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ भी है और अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी भी चलाता है। यही हमें एक ब्रिज नेशन बनाता है। लेकिन एक डेंजर भी है, अगर हमने अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं रखी तो हम सिर्फ एक बैलेंसर बनकर रह जाएंगे, लीडर नहीं। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट्स डिसाइड करेंगे कि भारत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक बड़ा प्लेयर बनेगा या नहीं। यह मूवमेंट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
जो हर 100 साल में एक बार आती है। तो दोस्तों, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर के टुकड़े हो रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का स्केलेटन बन रहा है। लेकिन एक बात क्लियर है, इस नए सिस्टम में सिर्फ वही देश सरवाइव करेंगे जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को समझकर स्मार्ट मूव्स करेंगे। और भारत के पास ये गोल्डन चांस है कि हम दुनिया को सिर्फ फॉलो ना करें बल्कि दुनिया को लीड करें। आपको क्या लगता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत के लिए एक नया खतरा है या एक मौका? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।